ए बॉटल ऑफ ड्यू। ओस से भरी हुई एक बोतल। रामनाथ एक अमीर जमींदार के बेटे थे। उनके पिता ने उन्हें बहुत बड़ी ज़मीन छोड़कर दी थी, जो कि अच्छी उपजाऊ और संपन्न थी। परंतु रामनाथ का व्यवहार उनके पिता की तरह नहीं था। वह अपनी ज़मीन की देखभाल में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे। उनका पूरा ध्यान और ऊर्जा एक जादुई औषधि के खोज में लगा था, जो कि किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। यह विश्वास रामनाथ के लिए इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी ज़मीन की उपेक्षा कर दी। उनकी पत्नी मधुमती इस बात को देखकर बहुत चिंतित थी। उसे यह बात का डर था कि उनके पास धीरे धीरे पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि रामनाथ समय और धन दोनों को जादू की इस खोज में बर्बाद कर रहे थे। मधुमती ने कई बार रामनाथ को समझाया कि ज़मीन की देखभाल करना और मेहनत करना ही उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकता है, लेकिन रामनाथ उस पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन महिपति नाम का एक प्रसिद्ध और ज्ञानी साधु उनके गांव आया। रामनाथ ने उसे अपना अनुयायी बना लिया और उससे जादुई औषधि के बारे में पूछा। साधु ने बताया कि हिमालय की यात्रा के दौरान उन्होंने सुना है कि केले के पौधों की पत्तियों पर सर्दियों में सुबह की ओस जमा होती है। अगर कोई व्यक्ति उन केले के पौधों को खुद उगाए, उनकी देखभाल करे और उसी हाथों से सुबह की ओस इकट्ठा करे, तो वह ओस एक दिन जादुई औषधि बन सकती है। इस औषधि की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोना में बदल सकती है, लेकिन ओस इकट्ठा करना आसान नहीं है और इसे 5 लीटर तक भरना पड़ेगा। रामनाथ को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ, पर उन्होंने फैसला किया कि वे इस काम को करेंगे। उन्होंने अपने बड़े और खाली पड़े खेतों को साफ किया और केले के पौधे लगाना शुरू किया। वे रोज़ अपने हाथों से पौधों के देखभाल करते, पानी देते और सर्दियों में सावधानीपूर्वक ओस इकट्ठा करते। उनकी पत्नी मधुमती भी उनकी मदद करती, केले की फसल काटती और बाजार में बेचती, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती गई। 6 साल तक रामनाथ और मधुमती ने मेहनत की और 5 लीटर ओस जमा की। अंततः रामनाथ बोतल लेकर साधु के पास गया। साधु ने बोतल पर मंत्र पढ़े और कहा कि अब इसे किसी वस्तु पर छिड़क कर देखें। रामनाथ ने अपनी आशा से भरे मन से एक तांबे के बर्तन पर बोतल की ओस छिड़की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह बहुत निराश हुआ और साधु को धोखा मानने लगा। तभी साधु ने मधुमती को बुलाया। वह एक बड़ा डिब्बा लेकर आई, जिसमें सोने के सिक्के थे। साधु ने समझाया कि असली जादू उनकी मेहनत थी, जो उन्होंने केले के पौधों को देखभाल करके और फसल बेचकर कमाया था। उन्होंने रामनाथ को बताया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, क्योंकि अगर उन्होंने पहले ही सच बताया होता
तो रामनाथ उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। यह एक सबक था कि मेहनत और धैर्य के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है। रामनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि पैसा या सफलता हासिल करने के लिए कोई जादू नहीं होता, बल्कि मेहनत, लगन और धैर्य से ही लक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद वह अपने खेतों पर और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा और अपनी ज़मीन की देखभाल करने लगा। मुख्य बिंदु और सीख। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। धैर्य और लगन से ही सफलता मिलती है। सपनों को पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। परिवार का सहयोग और मेहनत से धन अर्जित किया जाता है, न कि किसी जादू से। धोखेबाजी और आसान रास्तों पर विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है।